आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजा से स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने विकास के अनेक क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति की है। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के तहत जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा ताजेवाला हेड से यमुना जल आवंटन का डीपीआर तैयार किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए, जिनमें से 4 लाख करोड़ से अधिक निवेश कार्यान्वित हो चुका है। राजस्थान में विद्युत उत्पादन क्षमता में 4270 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जिससे 22 जिलों के किसानों को अब दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 1500 मेगावाट के सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पशुपालन समेत कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर योजनाएं सफलतापूर्वक लागू की गई हैं। राजस्थान सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना के लिए जनवरी 2024 में एमओयू और दिसंबर 2024 में एमओए साइन किए हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। साथ ही हरियाणा के ताजेवाला हेड से आवंटित यमुना जल के उपयोग हेतु डीपीआर बनाने का कार्य प्रगति पर है, जिससे जल संसाधन का बेहतर प्रबंधन होगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में कुल 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इस निवेश से राजस्थान में आर्थिक विकास को बल मिलेगा और राजस्थान के अवसर भी बढ़ेंगे, जिससे प्रदेश की समृद्धि और तेजी से बढ़ेगी। विद्युत क्षेत्र में भी बड़ा विकास हुआ है। उत्पादन क्षमता में 4270 मेगावाट की वृद्धि के साथ 30 से अधिक उच्च वोल्टेज सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 22 जिलों में किसानों को अब दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत 1500 मेगावाट के सौर संयंत्र कार्यशील हैं और 1.5 लाख कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। सड़क विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 21,650 करोड़ रुपए खर्च कर 30,381 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और सुधार किया गया है। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत पिछले वर्षाकाल में 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए गए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली। सामाजिक कल्याण और किसान हित में भी कई योजनाएं सफल हुई हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 76 लाख किसानों को 6,845 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। साथ ही 34,575 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किए गए। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 22 लाख अपात्र लोगों के नाम हटाए गए। 50,46,000 पात्र लोगों के नाम जोड़े गए। आयुष्मान आरोग्य योजना, मातृ वंदना योजना, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार योजनाओं में लाखों लोगों को लाभ मिला है। जल जीवन मिशन के तहत 12,69,000 परिवारों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना और एमए वाउचर योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया है। इससे हजारों गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है और उनकी चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय सहायता में सहायक साबित हो रही है। श्री अन्नपूर्णा रसोइयों में अब मोटा अनाज शामिल किया गया है। राजकीय अनुदान राशि भी 17 रुपए से बढ़ाकर 22 रुपए प्रति भोजन थाली कर दी गई है, जिससे पोषण स्तर में सुधार होगा। आरटीआई के तहत 2 लाख से अधिक नव प्रवेशित विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश मिला है। साथ ही निजी विद्यालयों में 907 करोड़ रुपए फीस के रूप में पुनर्भरण भी प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब तक 8,72,000 महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। इस योजना के तहत देय राशि 5,000 रुपए से बढ़ाकर 6,500 रुपए कर दी गई है। 10,51,000 स्कूली छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई हैं, जिससे उनके स्कूल में आने जाने की सुविधा बढ़ी है और शिक्षा के प्रति उनकी भागीदारी भी बढ़ी है।
राजस्थान सरकार ने 17 लाख महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है और 9,24,000 महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। सरकार ने 76,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की है। इसके अलावा विभिन्न वर्गों के लिए 1,88,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। कौशल विकास के तहत 3 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही 37 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है, जिससे उच्च शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। जल जीवन मिशन के तहत 12,69,000 परिवारों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही 3,000 नए नलकूप और 4,819 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूत करेंगे। राजस्थान सरकार के राजस्व न्यायालयों ने 2,88,000 से अधिक परिवादों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया है, जिससे लोगों को न्याय दिलाने में तेजी आई है। साथ ही 8,562 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार हुआ है। 536 मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के माध्यम से 48 लाख से अधिक पशुओं का उपचार किया गया है, जिससे 11,50,000 पशुपालक लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 16 नवीन नीतियों के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर विकास को गति दी जा रही है। राजस्थान सरकार की ये तमाम योजनाएं प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में एक मजबूत आधार तैयार कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और फसल बीमा जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लाखों लोगों तक पहुंचा है। कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले हैं और किसानों को आर्थिक सहायता के लिए कई तरह के ऋण और अनुदान उपलब्ध कराए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत लाखों परिवारों को स्वच्छ जल की सुविधा मिली है। ये समग्र प्रयास राजस्थान को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बना रहे हैं, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वहीं सीएम श्री शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। तो सुजा से स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।